पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार को लेकर सभी लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस दौरान हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से किसान स्वराज दल के प्रत्याशी युवा नेता रविकांत रवि ने भी अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से किसान स्वराज दल के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्टाचार और बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर भी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार इस युवा नेता को हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के कमान सौंपी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में विकास की तस्वीर बदल कर रख देंगे। इस दौरान किस स्वराज दल के प्रत्याशी रविकांत रवि ने कहा कि अब तक जितने भी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि वह केवल और केवल अपना विकास किए हैं। जनता की समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम जनता मालिकों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक बार आप हमें मौका दें और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से बदहाल शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। कि विधानसभा में कम से कम 6 प्रत्याशी हैं और मात्र 3 प्रत्याशियों को चलाया जा रहा है कि 3 प्रत्याशियों में विधायक कौन होगा, और उन 3 प्रत्याशियों को चलाया जा रहा है जो सबसे बड़े भ्रष्ट और अपने इतिहास में उनसे बड़ा भ्रष्ट और कहें तो झूठे वादे करने वाले नेता आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। वो लोग हरसिद्धि विधानसभा में आज टिकट बड़े बड़े पार्टियों से बड़े बड़े अच्छे दाम पे टिकट खरीद कर आए हुए हैं और हरसिद्धि विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके बारे में मीडिया में चल रहा है कि इनमें से कौन विधायक होगा, आखिर क्यों। तो ये सवाल हमारा जनता से भी है और आप सभी से भी है कि आप अगर एक युवा चेहरा चुनाव लड़ रहा है तो उसके बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये चीज का बात ही नहीं हुआ है। तो ये चीज का हम पर्सनल तौर पे आप सभी से हमारा एक शिकायत है कि आप लोगों ने एक बार भी इस बारे में बात नहीं किया या हम लोगों से किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया है। बाकी आप लोग हरसिद्धि विधानसभा को लेकर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप क्या मुद्दा लेकर आए हैं? युवा है क्षेत्र के लिए, क्या मुद्दा है आपका? हमारा सबसे पहले मुद्दा है हरसिद्धि की प्राथमिकता कि हम कोई भी अगर यहाँ से हमें सीट दिया जाता है, हमें यहाँ का अगर हम यहाँ की जनता हमें चुनाव जिताती है तो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि हरसिद्धि के लिए कार्य करना। हम किसी बड़े पार्टी से नहीं है और ना हम किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं। हमारा बेसिक चीज है कि हरसिद्धि में डेवलपमेंट होना हर तरीके से, चाहे वो रोड की समस्या हो या लाइट की समस्या हो या पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सब मुद्दाओं को खत्म करने का हमारा सबसे पहला प्राथमिकता काम है कि हम लोग पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो भी करप्शन चल रहा है इस चीज को खत्म कर सके। जी तो वर्तमान विधायक या मंत्री भी रहे हैं, उनके कार्यों को कैसे देखते हैं? उनके बारे में तो बात करें तो बहुत हंसी आता है। वो वर्तमान विधायक भी हैं और साथ में गन्ना मंत्री भी रहे हैं। आप लोग ने उनसे बहुत कुछ पूछा लेकिन एक चीज नहीं पूछा कि गन्ना मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने रीगा चीनी मिल को शुरुआत कर दिया, लेकिन बगल का मोतिहारी चीनी मिल वो उनको नहीं दिखाई दिया अभी तक। और विधायक के तौर पे बोले तो शायद हमको लगता है कि जनता के बीच में वो 5 साल पे दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं जाते हैं। आज जाकर लोगों का पैर हाथ पकड़ रहे कि हमको वोट दे दीजिए। क्यों भाई, आपने 5 साल में ऐसा क्या किया है जो आपको हाथ जोड़ने का जरूरत पड़ जा रहा है, एकदम पैर पकड़ने का जरूरत पड़ जा रहा है? खेतों में जाकर आप माताओं बहनों को पकड़ रहे हैं कि माता जी हमको एक बार चुनाव जिता दीजिए, हमको फिर से मौका दीजिए। आपने ऐसा 5 साल में क्या किया है जो आपको फिर से दोबारा मौका दिया जाए? और ऐसा क्या नौबत आ गया है कि आपको हाथ गोड़ जोड़ने का जरूरत पड़ गया है? आप मीडिया भाइयों के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमको अगर 5 साल के लिए मौका मिलेगा तो हम गारंटी लिख कर कह रहे हैं, आप एफिडेविट पे हमसे साइन करवा लीजिए कि 5 साल के बाद हम दोबारा नहीं जाएंगे क्षेत्र में, कि हमको दोबारा वोट दीजिए। मैं घर बैठे रहूंगा और मुझे जनता चुनाव फिर से जिताएगी। मेरा वो मोटिव है। हम लोग यहाँ पे काम की राजनीति करने आए हैं, ना तो हमें दलाली करनी है, ना घुसखोरी करनी है, और ना ही जनता के द्वारा जो टैक्स से पैसा जाता है गवर्नमेंट में और जो पैसा आता है कार्य करने के लिए, उस पैसे का लालच है। हमें कोई 1 रुपया का लालच नहीं है। हम लोग यहाँ पे काम करने आए हुए हैं। अभी तक युवाओं को मौका नहीं दिया गया है और हम चाह रहे हैं कि 2025 से देश को आजाद हुए कम से कम 70-75 साल हो गए और आज भी देश किस स्थिति में है ये हर कोई जान रहा है। अगर उस समय जब देश आजाद हुआ उस समय अगर चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे युवा लोग आगे नहीं आए रहते और अपना जान कुर्बान नहीं किए होते तो हमको नहीं लगता है कि भारत में आज खुली आसमान के नीचे कोई सांस भी ले सकता था। तो उन लोगों ने युवा लोगों ने ही शुरुआत किया था और हम भी वही कहना चाहते हैं अपने जनता जनार्दन से कि एक बार आप युवा को मौका दीजिए। बहुत हो गया, इन लोगों को आप लोग शुरू से देख रहे हैं, कभी तो युवा को मौका दीजिए। युवा को कहीं मौका नहीं दिया गया है। तो हम वही कहेंगे कि एक बार सिर्फ एक बार 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। अगर हम 5 साल में नहीं करेंगे कुछ अच्छा तो मेरा ये सर
आपका जूता आप जहां बुलाएंगे हम वहां आएंगे और अपना सर लेकर आएंगे। अपना हमें आप 10 जूता मारिए, 20 जूता मारिए, या आप हमें सूली पर लटका दीजिए, हमें उससे डर नहीं है। हरसिद्धि के चुनावी मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपको लोग वोट क्यों दे? आपको क्या क्या है, ऐसा क्या आप भरोसा दिलाएंगे, क्या करेंगे जो आपको लोग वोट करें? देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि वो लोग बड़ी पार्टियों के हैं, हम लोग छोटे पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्र का जो पार्टी होता है उसको मजबूत करने का कार्य क्षेत्र के लोगों का ही होता है। अगर घर को मजबूत करना है तो क्षेत्र के पार्टी को ही मजबूत करेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी लोग हैं, आप उन लोग के बारे में मैंने उन लोगों का इंटरव्यू देखा है। अगर कोई सवाल पूछता है कि आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी ये योजना लेकर आए हैं, हमारे नेताजी ये फलाना योजना लेकर आए हैं, तो हमारे नेताजी ये कार्ड बनवा रहे हैं, तो हम लोग इतना रुपया देंगे, तो उतना देंगे। भाई आप क्या कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का पार्टी है, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम आपके लिए करेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए आए। हम लोग कोई पपेट नहीं है कि हमें ऊपर से इशारा हो कि बउआ ये नहीं करे के तो हम मुंह में बैक हो गए, नहीं वो काम ना हुई। हमने कि लड़ेंगे लोग और यहाँ पर अच्छा काम भी करेंगे लोग। तो हम लोग का मेन मोटिव है कि काम करना। हम लोग काम की राजनीति के लिए यहाँ पे आए हुए हैं लोग। अच्छा, अंतिम सवाल, लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक नहीं कई वीडियो वायरल हुआ था यहाँ के विधायक जी का, जब वोट मांगने गए थे वहाँ बकझक होता है कहीं विकास कार्य को लेकर, क्या है ये? जाहिर सी बात है, आप गलत काम कीजिएगा, जनता जागरूक हो चुकी है। अब 1998 वाला जमाना थोड़ी रह गया है कि आज आप करप्शन कर दीजिए और 20 दिन बाद न्यूज के थ्रू पहुंचेगा। आज आप गलत कीजिए, कल इंटरनेट पे आप पहुंच जाएंगे, घर घर पहुंच जाएंगे, हाथों हाथ पहुंच जाएंगे। तो जैसा किए हैं वैसा भुगत रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा लड़ाई विरोध हुआ, कैसे विरोध? अब मथुरापुर में ही विरोध हुआ, कुछ गांव में उनका शायद सुने की गाड़ी भी पलट गया था एक जगह। तो वही बात, जैसा आप करेंगे वैसा ही आप फल भी खाएंगे। लोग क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? अगर हम गलत हैं कल को तो आप मेरा ही विरोध कीजिए। क्या गलत किया? वो तो विधायक में जीता है, क्षेत्र का लोग फिर मंत्री बने जी, फिर क्या गलत किया वो? देखिए, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्या उन्होंने गलत किया है? उन्होंने गलत क्या किया, उनका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने गलत ही गलत किया है। कुछ उदाहरण दीजिए। अब जो रोड बना है, चुनावी माहौल को देखकर रोड बना दिया गया 2 महीना पहले। आइए लिख कर देते हैं एफिडेविट पे, 6 महीना में वो रोड सब रोड टूट जाएगा। वो भी रोड कहाँ बना हुआ है? गांव से बाहर। गांव में जाइए, जगह जगह पे गाड़ी फंस जा रही है। कीचड़ इतना है गांव में कि उसका हिसाब नहीं लगा सकते हैं आप। वो रोड बनवाए हुए हैं, ना शौच की व्यवस्था है बड़े बड़े जगहों पे, जैसे तुर्कोलिया हो गया, हरसिद्धि बाजार हो गया, ऐसे जगहों पे ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पेयजल की व्यवस्था है। तो गलती तो उनके अनेकों है। गलती गिनवाना, अब उनका गलती गिनवाने से बेहतर है कि उनको हटा दिया जाए। किसानों के लिए सुविधा दिए हैं? किसानों के लिए हम लोग सुविधा लेकर आएंगे। आपके बीजेपी प्रत्याशी जो हैं, मंत्री भी हैं, दिए हैं ना, बिल्कुल दिए हैं। कागजी करवाई, सिर्फ कागज पे किसानों के लिए सुविधा दी है, धरातल पे कोई सुविधा नहीं दी है। पानी नहीं मिलता है लोगों को। कौन सा पानी? नल जल के बारे में आपको पता है? नहर का पानी। नहर कौन सा नहर का पानी आता है? कितना लोग नहर का पानी यूज कर रहा है? आप जाकर जनता से पूछिए कि नहर का पानी क्या सच में वो लोग यूज कर रहे हैं। अगर नहर का पानी यूज कर रहे होते तो फिर पंपिंग सेट की जरूरत क्यों पड़ जाती है भाई? पंपिंग सेट की जरूरत क्यों पड़ती है? लगातार घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है हरसिद्धि के जनता? बहुत बेहतर समर्थन मिल रहा है। हम लोग को खासकर हमारे युवा वर्गों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। वो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे बीच के हैं, हमारे युवा समाज के हैं, हम लोग युवा हैं, एक होंगे और हरसिद्धि को बदल कर दिखाएंगे। क्या अंतिम में क्या अपील करेंगे हरसिद्धि के जनता? हम हरसिद्धि के सभी तमाम जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि देखिए, आप लोगों ने सभी को मौका दिया है। हम एक बार सिर्फ आपसे मौका मांगने आए हैं। हम युवा हैं, हमारा उम्र मात्र 25 साल है। हम बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मेरा छोटा मोटा व्यवसाय है, हम अच्छा खासा कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। हम गाड़ी घोड़ा मेरे पास पहले से भी है। हम बड़ोदरा में नौकरी किया करते थे। हम 2 साल 3 साल पहले नौकरी छोड़कर आए, सिर्फ इसलिए छोड़कर आए क्योंकि वहां वो लोग जितना डेवलप कर गया है, उनके हम 1% में हम लोग डेवलप नहीं किए हुए हैं किसी मामले में। उसी चीज को अगर हम लोग उसी चीज को बदलने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि हम राजनीति करें। हमारा पीढ़ी राजनीतिक नहीं करेगा तो हम लोग फिर से और पीछे चले जाएंगे। ना किसानों की बात करने वाला कोई है, ना स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला है, ना ही कोई युवा के पीढ़ी के बारे में बात करना है, ना कोई रोजी रोजगार के बारे में बात कर रहा है। हम लोग इन सब चीजों को लाएंगे, यहाँ पे लागू भी करेंगे लोग। ठीक।